Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we are going to cover the topic recognition of trade union. It is a topic of labor law. So let's start. तो रिकग्निशन क्या होता है ये मैं बहुत सारी वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ लेबर लॉ की। रिकग्निशन ट्रेड यूनियन का एक मतलब ऐसा तरीका होता है, एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट होता है कि लोग एक पहचानने लग जाते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये एक साथ अपनी बातों को मनवाना जानते हैं, ये एक ट्रेड यूनियन है। ठीक है, तो वो रिकग्निशन होता है और रिकग्निशन पाने के लिए उस ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन के थ्रू या कई तरीके के प्रोसेस से निकलना पड़ता है। ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर की एक्सेप्टेंस भी इसमें इम्पॉर्टेंट होती है। कहाँ पर है मेरा पेन, ये रहा। ठीक है, इफ सम केसेस इन सम केसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन। ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन का जो लीडर है उन सब का भी ध्यान होना जरूरी है। और ये जो भी तरीका है इसमें सब कुछ जो प्रोसीजर है ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन का, ये एक लेजिटिमेटी यानी एक लीगल तरीके से ही होना चाहिए और एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ग्रुप का वर्कर्स के, जो कि हर काम लीगल तरीके से ही करे। ठीक है, तो दिस रिकॉग्निशन ग्रांट्स द ट्रेड यूनियन सर्टेन राइट्स। तो ये रिकॉग्निशन ट्रेड यूनियन को कुछ राइट्स ग्रांट करती है, कुछ प्रिविलेजेस ग्रांट करती है, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्राइक्स। और स्ट्राइक्स करने की भी इजाजत तभी मिलती है जब एक रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन करना चाहे, और वो भी सही चीज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट। तो नीड फॉर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन की नीड है क्यों? ऑफ कोर्स ट्रेड यूनियन इसलिए बना है ताकि जो भी लेबर्स के वर्कर्स के राइट्स हैं वो वायलेट ना हो, उन्हें कोई गलत तरीके से यूज ना करे। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देम, ट्रेड यूनियन बनती है। ठीक है, so recognizing trade union is crucial as it establishes the legitimacy and acceptance of a union by the employer. तो of course जो अंदर यूनियन होती है वो भी एक्सेप्ट करती है, और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं उसे। इट प्रोवाइड्स अ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द यूनियंस एग्जिस्टेंस एंड इट्स रोल इन एक फॉर्मल एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, फॉर्मल एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है दोनों साइड से। जो आपका बॉस है उसकी तरफ से भी कि हाँ भाई मेरे अंडर एक ट्रेड यूनियन, मतलब जो वर्कर्स है वो वर्क कर रहे हैं, दे पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेड यूनियन आल्सो। एंड यूनियंस के अंदर तो होनी ही चाहिए acceptance because they are the part of it. Its role in representing interest of workers. Recognizing is often sought by trade union and effective engaging in collective bargaining. तो सब कुछ वही है. Then comes rights granted on recognition of trade union. तो ट्रेड यूनियन को क्या क्या राइट्स मिलते हैं, मैं इनको शायद ही ट्रांसलेट करूं, बहुत इजी है। रिकॉग्निशन ग्रांट्स ट्रेड यूनियन certain rights such as first right, the right to negotiate on behalf of the worker. ठीक है, then second right, participate in discussion about workplaces, policies, and be involved in decision-making process that impact employees. ठीक है, फिर it empowers the union. ये यूनियन को एम्पावर करती है, पावर देती है कि एक रिप्रेजेंटेटिव को वो रखे वर्कफोर्स के, जो एम्प्लॉयर से डील करे। ठीक है, ये नहीं कि पूरी की पूरी ट्रेड यूनियन उठ के चली गई किसी भी काम के लिए, एक रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं जो बात को उनके बिहाफ पे रखता है आगे। Then comes the very important methods of recognition of trade union. तो क्या क्या मेथड होते हैं? पहला तो होता है उनका रिकॉग्निशन बाय मैनेजमेंट, कि उनका नाम ही काफी वो है बड़ा, ट्रेड यूनियन पॉपुलर है, तो मैनेजमेंट कैन वॉलेंटरी रिकॉग्नाइज द ट्रेड यूनियन बेस्ड ऑन देयर पॉपुलैरिटी एंड सपोर्ट। तो उसी से पता चल जाता है, मतलब उनको इतना कुछ डॉक्यूमेंट से किसी चीज में घुसने की जरूरत नहीं, पता ही है। सामने खड़ी जो है ट्रेड यूनियन है, ऑलरेडी काफी प्रोटेस्ट बहुत चीजों में पार्टिसिपेट किया हुआ, एंड द देयर यूनिटी इज पता चल जाता है। तो इसी से पता चल जाता है, एक तो रिकॉग्नाइज हो जाती है कि दैट इट इज अ ट्रेड यूनियन। तो दिस इज अ कोऑपरेटिव अप्रोच वेयर बोथ पार्टीज अग्री ऑन टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन। देन इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट। अब सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्शन, जैसे कि ट्रेड यूनियन के अंदर भी, जैसे आप किसी ट्रेड यूनियन के पार्ट हो, ठीक है, अब आप चाहते हो कि वो पर्सन अब किसी चीज के ऊपर, वो ट्रेड यूनियन
आगे चल के रिप्रेजेंट करे, आपका वो ग्रुप है, वो फॉर्म जो हुआ है ना, वो आगे चल के वो रिप्रेजेंट करे आपको। बट इस मुद्दे के ऊपर आप चाहते हो नहीं चाहते हो आपको रिप्रेजेंट करे ना करे, इसके लिए आप एक सीक्रेट वोटिंग कराओगे, यस और नो वाली। तो सीक्रेट बैलेट एक तरीका हो गया जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है, whether the particular trade union is union to represent them। तो आप चाहते हो कि ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करे या ना करे, ठीक है, एंड मेजॉरिटी वोट्स इन फेवर द यूनियन इज रिकॉग्नाइज्ड। तो जब मेजॉरिटी वोट्स फेवर में होंगे दैट यू वांट, और आपके साथ के बाकी लोगों ने भी वोट किया है कि हाँ आपका जो इशू है, आप लोग चाहते हो बीइंग अ वर्कर कि आप ये जो आपका ग्रुप बना एज अ ट्रेड यूनियन, ये ग्रुप इस मुद्दे पर भी बात उठाए, तो आपकी ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज होगी। देन मेथड्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग में चेक ऑफ मेथड। चेक ऑफ मेथड क्या होता है कि जो भी फंड होता है ना, जैसे जो एम्प्लॉयर्स है ना, वो सीधा ना वर्कर्स के वेजेस में से डिडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जो वर्कर्स को ना वो मिलती है, वेजेस मिलते हैं, तो वर्कर्स जो है वो ट्रेड यूनियन के जो अकाउंट में जो भी भेजेंगे ना मनी, तो वो क्या करते हैं एम्प्लॉयर्स टू, मतलब कि जो बॉसेस जो होते हैं वो चेक करने के लिए वर्कर्स के वेजेस डायरेक्टली उनके वेजेस को उतना ही डिडक्ट कर लेते हैं जितना उन्हें यहाँ पे पे करना है, और वो डायरेक्टली जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो डायरेक्टली ट्रेड यूनियन के खाते में डाल देते हैं, समझ गए। देन वेरिफिकेशन ऑफ यूनियन मेंबरशिप। तो वेरिफिकेशन होती है इसमें इंश्योरिंग दैट द यूनियन जेन्युइनली रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज। जैसे कि कुछ अग्रीमेंट बनाया, अग्रीमेंट पे साइन किया दैट यस आई एम द पार्ट ऑफ दिस एंड आई वांट माय ट्रेड यूनियन टू रिप्रेजेंट। तो ये सारी वेरिफिकेशंस पार्ट में आ जाता है। Then come rule of thumb, a guiding principle or standard used in recognizing process. It may involve assessing the level of support. अब ट्रेड यूनियन कितना सपोर्ट कर रही है आपको आपके डिसीजन में, और कितनी यूनिटी है ट्रेड यूनियन के बीच, ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि आप ट्रेड यूनियन को रिकग्नाइज करें, ठीक है। जैसे वही बैलेट वाला ही ले लो आप, वो भी एक पॉइंट है, ठीक है ना। आपका ट्रेड यूनियन आपको सपोर्ट करेगा तभी आप बैलेट सिस्टम कर रहे हैं, और उसके बाद आपको फील होता है कि हाँ आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप रिकग्नाइज्ड हो गई ना ट्रेड यूनियन, या फिर आप कोई अग्रीमेंट है उस ट्रेड यूनियन पे सभी साइन कर रहे हैं, यूनिटी बन रही है आपके बीच। तो इट इज अ क्राइटेरिया ओनली टू रिकग्नाइज द ट्रेड यूनियन। देन क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर कोड ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। सो रिकग्नाइजिंग क्राइटेरिया में आउटलाइन इन अ कोड ऑफ डिसिप्लिन स्पेसिफाइंग कंडीशन सच एज मिनिमम लेवल ऑफ मेंबरशिप। तो ट्रेड यूनियन वर्क कैसे कर रहा है, ये भी एक तरीके का क्राइटेरिया ही है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, ठीक है। ट्रेड यूनियन सिर्फ इसीलिए नहीं बना होता कि हम स्ट्राइक करेंगे, हम लड़ेंगे, हम आवाज उठाएंगे। ट्रेड यूनियन अपने आप में भी एक बहुत सिस्टमैटिक ग्रुप होता है वर्कर्स का। जो ट्रेड यूनियन का लीडर होता है ना, वो इस बात का ध्यान रखता है कि जो वर्कर्स है, जो भी शर्तें मंजूर की और जो भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, वेयर एवर दे आर वर्किंग, उस जगह के रूल्स के अकॉर्डिंग चीजें चले। अगर वर्कर्स अपने हक का लड़ रहे हैं, अपने हक का ले रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग है, जैसे उनका प्रॉपर यूनिफॉर्म, if they are working there, so they should come on time, they should go on time, and they should not come late, they should not take unnecessary breaks. There are so many things which the trade union has to take care of। ऐसे रिकग्नाइज नहीं होती है, उनको रूल्स को ब्रेक नहीं करना होता, उनको अपने रूल्स भी स्ट्रिक्ट बना के रखने होते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैनेजमेंट के लिए भी, जिससे आप पता चलता है कि आप एक ट्रेड यूनियन हो, रिकग्निशन का एक पार्ट है। देन एडवांटेजेस ऑफ रिकग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन। इसके एडवांटेजेस क्या है, आपको एक कलेक्टिव बार्गेनिंग मिल जाती है, आपको नेगोशिएशन पावर मिल जाती है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजो, वो जाके आपके बॉस से, आपके मालिक से बात करेगा कि आपके जो वर्किंग कंडीशंस जैसे अगर गलत हैं तो उसके बारे में बात करेगा, आपके बिहाफ पे बात रखेगा, और उसको सुननी भी पड़ेगी, अथॉरिटेटिव पर्सन को सुननी भी पड़ेगी आपकी बात, बिकॉज यू आर अ ट्रेड यूनियन, आप सब मिलकर यूनिटी में जा रहे हो, राइट। अगर आप लोग वर्क नहीं करना बंद कर दोगे ड्यू टू, अगर वो नहीं बात मानता तो उसको लॉस होगा बहुत बड़ा। देन लीगल स्टैंडिंग, हम पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई इतनी जल्दी से स्यू नहीं कर सकता, कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगा सकता है ट्रेड यूनियन के ऊपर, तो उनको इस चीज का प्रिविलेज मिलता है। देन स्टेबिलिटी, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस होता है, स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन बैरियर नहीं रहता, एक अच्छा कम्युनिकेशन बना रहता है, जहाँ जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है आपस में वो भी बहुत अच्छा रहता है, अमंग वर्कर ऑल्सो,
एंड एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में भी एक अच्छा बॉन्ड बना रहता है ट्रेड यूनियन की वजह से, ट्रेड यूनियन एक्ट की वजह से, क्योंकि सबको पता होता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है, ना वो गलत कर रहे हैं हमारे साथ, ना हम उनके साथ गलत करें। प्रॉब्लम इन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, अब इनमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि मैनेजमेंट रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। जैसे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, कुछ एम्प्लॉयर्स नहीं ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज करना चाहते, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर ये लोग यूनिटी में आ गए, ये लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे, तो बार्गेनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, हम लॉस में ना चले जाएं, या फिर हम जो चीज़ इन्हें नहीं प्रोवाइड करना चाहते हमें वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस वजह से वो उन्हें थोड़ा बचते हैं एम्प्लॉयर्स ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करने में। देन कम्स कंपीटिंग यूनियंस, अब आपस में ट्रेड यूनियंस के बीच ही इलेक्शन हो रहे हैं या फिर कंपटीशन चल रहा है कि नहीं आर यूनियन इज बेस्ट, आर यूनियन इज बेस्ट। तो दोनों में अगर आपस में चल रहा है तो एम्प्लॉयर की तो इसमें कोई गलती है नहीं, तो वही एक बड़ी बात हो गई रिकग्निशन में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हो गई, और फिर इसमें बस यही सब है कि रजिस्टर और रिकग्नाइज ट्रेड यूनियन का क्या होता है, एक लीगल प्रोसेस से गो थ्रू करना होता है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपनी पीछे की वीडियोस में। और recognition voluntary होता है, negotiate arrangements between the union and the employer, registration provides the union legal status, अगर registration हो जाता है ट्रेड यूनियन का तो उसे recognized ट्रेड यूनियन मान लिया जाता है, उन्हें एक legal status मिल जाता है। बट recognition enhance its bargaining power, और recognition से क्या होता है उनकी bargaining power बढ़ जाती है, क्योंकि it's not just about taking the registration, it's about participating and engaging in activities of trade union। सो इफ यू विल डू दैट, तो तब आपकी ट्रेड यूनियन थोड़ी रिकग्नाइज होगी, तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ इन लोगों को पता है, दे नो देयर राइट्स, सो वी हैव टू stay safe aside, we cannot do anything wrong with them। In conclusion, the recognition of trade union is dynamic process involving negotiation, agreement, and adherence and certain standards. So it's essential for fostering constructive industrial relations, protecting workers' rights, and creating a framework of effective communication between labor and management। तो यही सब है इसमें कंक्लूजन में कि क्या-क्या चीज़ें होती है ट्रेड यूनियन के अंदर, ताकि इफेक्टिव बातचीत रहे, बॉन्ड रहे, वर्कर्स के बीच में एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, वर्कर्स अब बिना डर के अपनी आवाज़ उठाए। यही सारी चीज़ें सम अप करके कंक्लूजन में भी है। ठीक है? दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नो इश्यूज़, विल ट्राई टू क्लियर। Please don't forget to like our video, share, and please subscribe to our channel. Thank you so much.